हेलो डियर जॉब एस्पायरेंट्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ माह जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, टॉप के करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो आपके आगामी एग्जाम हेतु अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यह सेशन, यह वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ आप माह जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए 100% बेनिफिशियल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। इससे पहले मैं आप सभी को कहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएं और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करते रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को, जहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो है, तो किस वायरस के कारण चीन सुर्खियों में रहा है? तो आंसर हमारा क्या रहा? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो है, जिसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है, यह वायरस जो है एक्चुअल में बहुत से वायरसों का समूह है या परिवार है, कह सकते हैं। ठीक है, और यह सर्वप्रथम वुहान शहर चीन में देखा गया था। इसका अन्य नाम हम देखें तो इसका अन्य नाम है 2019 एनको, जिसे नोवेल कोरोना वायरस और कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। 2019 में ये जो कोरोना वायरस पाया गया था, इसे WHO ने कोविड-19 नाम दिया। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है इसको। इस वायरस के कारण कोई संक्रमण फैलता है तो इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं उसकी बात करें तो खांसी आना प्लस सिर दर्द प्लस बुखार प्लस गला खराश, अगर किसी व्यक्ति में यह लक्षण पाए जाते हैं तो संभावना है कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा दूसरा जो यहाँ क्वेश्चन है वह है, चीन का कौन सा शहर कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो हमारा आंसर है वुहान शहर। थर्ड क्वेश्चन देखें, WHO ने कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है? तो आंसर सभी को पता है, क्या? कोरोना वायरस का नाम जो है WHO ने कोविड-19 दिया है। ओके, नेक्स्ट, खेलो इंडिया का थर्ड संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया, जिसमें पदक तालिका में प्रथम जो राज्य था वह महाराष्ट्र था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देखते जाएंगे। ओके, ऐसा नहीं है हम सीधे क्वेश्चन करते जाएंगे, इससे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको देखते जाएंगे। तो यह सेशन बहुत मज़ेदार रहने वाला है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप करंट अफेयर्स के साथ साथ जनरल अवेयरनेस भी सीख जाएंगे। बिल्कुल, तो अंत तक बने रहिएगा। ओके, नेक्स्ट देखें तो विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं बैठक, ध्यान रखिएगा, विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं बैठक कहाँ हुई? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं बैठक जो है वह हुआ था कहाँ? दावोस, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो विश्व आर्थिक फोरम जो है WEF, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है या इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वह है जेनेवा में। बातें समझ आई? तो देखो, आपसे अगर इसी क्वेश्चन की बात करें तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है कि विश्व आर्थिक फोरम की जो बैठक हुई वह कौन से नंबर की बैठक थी? तो हमारा आंसर रहेगा क्या? 50वें नंबर की बैठक थी। ठीक है सर, यह कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? दावोस में हुआ। दो क्वेश्चन हो गए। ठीक है, विश्व आर्थिक फोरम से आपको स्टैटिक जीके में या जनरल अवेयरनेस में यह क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी स्थापना या विश्व आर्थिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? तो यह भी आंसर हमें पता चल गया, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ होगा? जिनेवा में। यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो WEF द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उन्होंने क्या किया? ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 जारी किया, जिसमें भारत का स्थान जो है कितना रहा? 76 रहा। ठीक है, टोटल 82 देशों में भारत का स्थान 76 रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडेक्स वाले जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो 76 नंबर पे भारत रहा, कितने देशों में? 82 देशों में। और अगर बात करें टॉप के या प्रथम देश कौन रहा? तो डेनमार्क। क्लियर हुआ? ठीक, नेक्स्ट देखें तो WEF का क्रिस्टल अवार्ड किस भारतीय को दिया गया? तो WEF का क्रिस्टल अवार्ड जो है वह मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु दीपिका पादुकोण को दिया गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट देखें तो ग्रीन पीस इंडिया ने भारत में प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे कम तथा सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन कौन है? ठीक है भाई, ग्रीन पीस इंडिया जो है वह प्रदूषित शहर के
बारे में यहाँ लिस्ट जारी करता है, जिसमें सबसे कम प्रदूषित शहर जो है वह है क्या, लुंगलेई, जो कहाँ का है, मिजोरम का। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ। और सबसे अधिक प्रदूषित शहर जो है वो झरिया, झारखंड। दोनों आंसर अच्छे से याद रखने हैं। लुंगलेई मिजोरम सबसे कम प्रदूषित शहर, और सबसे अधिक प्रदूषित शहर जो है झरिया, झारखंड से। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखें तो हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ से बाहर हो गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। हाल ही में कौन सा देश जो है यूरोपीय संघ, ठीक है, यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया। तो आंसर क्या है, ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है प्रथम देश है जो क्या हुआ, यूरोपीय संघ से बाहर हो गया। ठीक है, यूरोपीय संघ यूरोप के समस्त देशों का एक संघ था। ठीक है, जो आर्थिक और राजनीतिक अपने विचार विमर्श करते रहते थे इन लोग। ठीक है, तो अगर बात करें, ब्रिटेन जो है पहला देश है जो यूरोपीय संघ से बाहर हो गया। बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है यह। ठीक, यूरोपीय संघ के बारे में अगर हम इसके फैक्ट देखें तो यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय यूनियन जो है, 2012 में नोबेल पुरस्कार इसे दिया गया था शांति क्षेत्र में। ठीक है, और यह क्या करता है, तो यूरोप के देशों का आर्थिक राजनीतिक मंच है। ठीक है, यहाँ कुल कितने देश थे पहले, कुल 28 देश पहले थे, जिसमें से ब्रिटेन बाहर हो गया। तो अब वर्तमान में 27 देश रह गए हैं। पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ लेकर आया हूँ, तो सभी को क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। अब देखो 28 थे, उसमें से एक ही तो निकला है अभी। कौन निकला है, ब्रिटेन निकला है। सारे यूरोप के थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन देख के आपको समझना है कि भाई ऑप्शन में क्या क्या दिया है, बेल्जियम दिया है, ब्रिटेन दिया है, स्विट्जरलैंड दिया है, और ऑप्शन भी दिया है क्या, डी, बी व सी दोनों। तो भाई हमें पता है कि ब्रिटेन जो है अभी बाहर निकला है, अभी हाल ही में यूरोपीय संघ से बाहर निकल गया। और स्विट्जरलैंड तो पहले कभी यूरोपीय संघ का देश या सदस्य था ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, बी व सी दोनों। क्लियर हुआ क्या। ठीक, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब से चालू हुआ, तो 2008 से चालू हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वह 24 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे यहाँ, राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और जनवरी माह के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं वह मैं इसी लेक्चर में आगे लेकर आने वाला हूँ, तो बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो 25 जनवरी 2020 को किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। तो कौन सा राज्य है वह, हिमाचल प्रदेश है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी, और उसने अपना 50वां स्थापना दिवस 25 जनवरी 2020 को मनाया। ठीक, नेक्स्ट देखें तो 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो वो थे जॉयर मेसियास बोल्सनारो, जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। इंपॉर्टेंट है, हर बार गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में कोई ना कोई अतिथि हमारे यहाँ आता है। इस वर्ष कौन आए थे, तो इस वर्ष आए थे ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सनारो। ओके, नाम याद रहेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे दिया गया था। तो असम राज्य की झांकी को इस वर्ष 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सरकार ने किस कंपनी की 100% या 100% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय किया। तो है एयर इंडिया, एयरलाइंस कंपनी है। ठीक है, जहाँ सरकार की हिस्सेदारी पहले 76% थी, उसने क्या किया, अपने पूरे के पूरे 76% बेच दिया। ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि 100% हिस्सेदारी बेच रहे हैं, मतलब सरकार की टोटल 76% ही तो हिस्सेदारी थी, तो उसने पूरे 76 के 76% क्या कर दिया, बेच दिया। इतने शेयर को क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 16 में किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद भंग करने का प्रस्ताव पारित किया। तो वह है कौन सा राज्य, आंध्र प्रदेश। आपको पता है आंध्र प्रदेश में विधान परिषद भी चलता है, तो इन्होंने अपने विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है यह, राजनीति के क्षेत्र से करंट अफेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रह गया। अब देखते हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी कोब ब्रायंट का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। वह किससे संबंधित थे, तो वह एक बास्केटबॉल प्लेयर थे,
बहुत महान बास्केटबॉल प्लेयर थे जो अमेरिका के थे, और उनका हेलीकॉप्टर में दुखद निधन हुआ। ठीक है, तो यह इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखना। कौन थे? कोब ब्रायंट नाम प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं किसके? बास्केटबॉल के, और वो कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के। नेक्स्ट देखें, हाल ही में 62वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉस एंजलिस में किया गया। यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो है पुरस्कार संगीत क्षेत्र से। ध्यान रखना, ग्रैमी पुरस्कार जो है, ग्रैमी पुरस्कार संगीत क्षेत्र से है। ठीक है, इसके साथ साथ और इसी के जैसे मिलते जुलते नाम आते हैं। ग्रैमी पुरस्कार हो गया संगीत का, एमी पुरस्कार हो गया टेलीविजन के लिए, और टोनी पुरस्कार हो गया नाटक क्षेत्र के लिए। यहाँ हमने नोट करके लिखा हुआ है बिल्कुल। अगर ग्रैमी पुरस्कार बोलता है तो संगीत, एमी टेलीविजन, टोनी नाटक। ठीक है, अमेरिका में भारत के अगले राजदूत या एम्बेसडर कौन है? तो नाम याद रखना यहाँ, तरनजीत सिंह संधू। ठीक है, ये जो है तरनजीत सिंह संधू जी, इससे पहले श्रीलंका के राजदूत थे। ठीक है, जिन्हें अब अमेरिका का अगला राजदूत घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, तो देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ बनाया गया? ठीक है, तो यह जो है मेरठ यूपी में बनाया गया है। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ बनाया गया? मेरठ यूपी में। ठीक है, यह जो है, तो भाई पशु युद्ध स्मारक कहाँ? तो भाई ऐसे पशुओं, यहाँ क्या रखा गया समझते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो ऐसे पशु जो युद्ध करते हुए शहीद हो गए, उनके लिए स्मारक बने। तो सर ये कहाँ लड़ाई करने गए थे जो शहीद हुए? ये जो है कारगिल युद्ध में जो शामिल पशु थे, जो युद्ध में सहायता करते थे, वो शहीद हुए, उनके प्रति यह जो है पहला पशु युद्ध स्मारक बनाया गया है। बात समझ आया सभी को? ठीक, नेक्स्ट देखें, आईसीसी ने वर्ष 2019 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की। इस संदर्भ में क्या क्या महत्वपूर्ण कौन कौन से खिलाड़ी हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो आईसीसी ने वर्ष 2019 के लिए, क्योंकि 2019 का साल बीता, तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जो है पुरस्कार दिए अलग अलग विभाग में। तो देखें, आईसीसी सर्वश्रेष्ठ ओडीआई खिलाड़ी रोहित शर्मा जो कि भारत के हैं, आईसीसी सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड के हैं। इन्हें कोई कैसे भूल सकता है? ठीक है, तो ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा, पैट कमिंस और बेन स्टोक कहाँ के रहने वाले हैं, किस विभाग से हैं, किस श्रेणी में इन्हें पुरस्कार दिया गया है, यह जरूर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, तो फसल कटाई का जो त्यौहार है मकर संक्रांति, अब जनवरी के माह में मकर संक्रांति मनाया जाता है। तो इसके संबंध में क्या क्या प्रश्न बनते हैं? तो मकर संक्रांति का और क्या क्या नाम है, ये जीए में भी आ जाएगा, करंट अफेयर जनरल नॉलेज में दोनों में आ सकता है बिल्कुल यह। तो तमिलनाडु और केरल में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है, समझना। मकर संक्रांति, ठीक है, त्यौहार एक है लेकिन नाम अनेक है। तो इसे किस किस राज्य में किस किस नाम से जाना जाता है वो हम देखने वाले हैं। बिहार में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, पंजाब हरियाणा में लोहड़ी या माघी, ठीक है, असम में माघ बिहू, कर्नाटक में संक्रांति, गुजरात और राजस्थान में इसे उत्तरायण, ठीक है, और उत्तराखंड में उत्तरायणी के नाम से इस मकर संक्रांति के त्यौहार को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सभी नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, त्यौहार एक है लेकिन नाम अलग अलग है। क्लियर हुआ? भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी, मैंने कहा क्या कि वीडियो लेक्चर के आगे हम लोग देखेंगे कि जनवरी में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, ये भी मैंने इस अपने लेक्चर में रखा है। ठीक है, आगे देखें, तो चर्चा में रहा जो रायसीना डायलॉग के संदर्भ में क्या चीज़ जो है वो बातें हम देखेंगे। ध्यान रखना यहाँ कि रायसीना डायलॉग शब्द को ध्यान रखना है। ये चर्चा में रहा रायसीना डायलॉग, आखिर यह है क्या? तो देखो भाई, रायसीना डायलॉग जो है वैश्विक मुद्दे जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने के संदर्भ में है। ठीक है, यह जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। जनवरी 2020 में इसका 5वां संस्करण था। ठीक है, 2016 से यह चल रहा है। सभी बातें इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। ठीक है, और इसका थीम इस वर्ष के लिए क्या रखा गया था? नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। ध्यान रखेंगे बिल्कुल ये। तो
इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है, तो भाई रायसीना डायलॉग जो है नई दिल्ली में हुआ था, 5वां संस्करण था, यह 2016 से चल रहा है और इस वर्ष के लिए थीम जो था क्या था, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। और यह यहाँ जो है महत्वपूर्ण मुद्दे, वैश्विक मुद्दे जैसे आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई थी। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखें, रूस के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने, मिखाइल मिशुस्टिन। ठीक है, और राष्ट्रपति वहाँ के कौन है रूस के, सभी को नाम पता है, बहुत पावरफुल आदमी है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, हाल ही में K9 वज्र होवित्जर तोप टैंक के 91 यूनिट को सेना में शामिल किया गया, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो यह भी ऐसे टाइप के प्रश्न भी जो हैं शस्त्र वाले, सैन्य शस्त्र वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये जो K9 वज्र होवित्जर तोप है या टैंक है, ठीक है, इसका 51वां यूनिट जो है सेना में शामिल किया। ठीक है, जिसका निर्माण जो है भारत सरकार और L&T एक कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया गया है। क्लियर हुआ। ठीक, नेक्स्ट देखें, हाल ही में इसरो ने GSAT-30 उपग्रह को किस रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो क्वेश्चन है कि किस रॉकेट को या किस रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ठीक है, तो यहाँ आंसर नोट कर लीजिएगा, यहाँ मिस हो गया वो, एरियन 5, नाम ध्यान देंगे, एरियन 5। क्लियर हुआ, एरियन 5 इस रॉकेट का नाम है। ठीक है, जो अब बात करें GSAT-30 का, यह क्या है, तो यह संचार उपग्रह है। ठीक है, जिसे फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका से रवाना किया गया। ये नोट करेंगे आप अपने नोटबुक में, अगर आप नोटबुक मेंटेन करते हैं तो। ठीक है, तो फिर से इसे मैं एक बार रिवीजन करूं, तो जो इसरो ने GSAT-30 उपग्रह को लॉन्च किया वो किस रॉकेट की मदद से, एरियन 5 रॉकेट की मदद से किया। ठीक है, और GSAT-30 के बारे में अगर बात करें तो यह एक संचार उपग्रह है जिसे फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका से रवाना किया गया। ठीक है, ये बातें समझ आई सभी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया। अब सरस्वती सम्मान से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, तो 29वां सरस्वती सम्मान जो है वासुदेव मोही को दिया गया। ठीक है, इनके चेक बुक नामक लेख के लिए जो एक लघु कथा संग्रह है। ठीक है, कौन से भाषा में लिखे थे इन्होंने अपनी ये जो रचना है, तो सिंधी भाषा में करी थी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको पता चला। क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन करते ही आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है यह सेशन जो है। ठीक, नेक्स्ट देखें, हाल ही में भारत ने परमाणु ताकत से लैस बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल परीक्षण किया, जिसकी मारक क्षमता कितनी है, तो इसकी मारक क्षमता है 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। ठीक है, यह एक पनडुब्बी मिसाइल है। ठीक है, और इसे जो है विकसित या डेवलप किया है किसने, DRDO ने। DRDO के बारे में पता होगा। ठीक है, तो यहाँ तक सब फैक्ट आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, आई होप। आगे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने किस भारतीय उद्योगपति को ऑस्ट्रेलिया से संबंध बढ़ाने के प्रयासों को लेकर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया, तो आंसर क्या है, किरण मजूमदार शाह। ठीक है, ये कौन है, तो इसके बारे में जाने, तो बायोकॉन की संस्थापक व चेयरमैन है, बायोकॉन की संस्थापक और चेयरपर्सन है। ठीक है, यह 4th भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। क्लियर हुआ, तो किस भारतीय उद्योगपति को ऑस्ट्रेलिया से संबंध बढ़ाने के लिए जो प्रयास है उसको लेकर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया गया, आंसर रहेगा क्या, किरण मजूमदार शाह, और जो क्या है, बायोकॉन की संस्थापक व चेयरमैन या चेयरपर्सन है। ठीक है, 4थे भारतीय हैं जिन्हें अब तक यह ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखें, तो 31st क्वेश्चन जो है क्या कहता है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की, आंसर रहने वाला है क्या, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की। ठीक है, जिसमें 5 लाख रुपए वित्तीय सहायता ठीक प्रभावित कृषक परिवार को दिया जाएगा। ठीक है, इसरो ने हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना की योजना कहाँ की है, तो आंसर है
चलकेरे कर्नाटक में। ठीक है, और इसके लिए जो राशि दी गई है वह है 2700 करोड़ रुपए की। क्लियर हुआ। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना चलकेरे कर्नाटक में की गई और इस प्रोजेक्ट के लिए जो राशि है, अमाउंट है, वह है 2700 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब से इसकी शुरुआत हुई है? 2003 से इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट देखें, एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक या मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है क्या? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। नाम याद रखेंगे, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक, नेक्स्ट देखें, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को जारी रखने के लिए और इसके विकास हेतु 10 जनवरी को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, कब मनाया जाता है? तो यह 12 जनवरी। बहुत लोगों को यह याद भी होगा, जो कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बीसीसीआई का पॉली उमरिगर पुरस्कार किसे दिया गया? बीसीसीआई सभी को पता है इंडिया की क्रिकेट बॉडी है। ठीक है, जो इंडिया में क्रिकेट होता है उसका संचालन बीसीसीआई ही करती है। और इस वर्ष पॉली उमरिगर पुरस्कार जो है बीसीसीआई द्वारा जसप्रीत बुमराह को दिया गया, जो कि भारत के तेज गेंदबाज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में केंद्र का सबसे स्वच्छ शहर जो है कौन है? इंदौर है। इंदौर एमपी में आता है, तो सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। और दूसरे नंबर पे कौन है? राजकोट, गुजरात से। ठीक, अब आरबीआई ने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो आरबीआई ने एक ऐप जो है जारी किया है। नाम क्या है उसका? मनी ऐप। और मनी ऐप किससे संबंधित है? तो दृष्टि बाधित लोगों के लिए संबंधित है, जो नोटों की पहचान आसानी से करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हाल ही में चर्चा में रही। वे किस देश के फोर्स के प्रमुख थे? तो जो है कासिम सुलेमानी ईरान कुड्स फोर्स के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो लुई ब्रेल दिवस मनाया गया 4 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 चुना? तो शब्द कौन है? संविधान। ध्यान रखेंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इस संविधान हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 चुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुर्खियों में रही बोडो जनजाति का संबंध किस राज्य से है? बहुत बार एग्जाम में पूछता भी है, या बोडो जनजाति बहुत जनजाति से क्वेश्चन आते हैं। बोडो जनजाति कौन से राज्य में है? तो हमको याद रखने क्या? असम। किस राज्य से संबंधित है? असम से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण को मंजूरी दी है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण की मंजूरी दी है? तो वह आंसर है क्या हमारा? आंध्र प्रदेश। अब इन्होंने किस तरह से अपनी राजधानियों को बांटा है वो देखते हैं 1 बाय 1। तो आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी है, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। ठीक, सभी अलग अलग राजधानी का काम करेंगे। अमरावती जो है विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम जो है कार्यकारी राजधानी है, और कुर्नूल जो है न्यायिक राजधानी है। इस तरह 3 राजधानियों के निर्माण के लिए मंजूरी दी है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हसन दियाब को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया? तो आंसर है क्या? लेबनान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार के लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 के लिए किस भारतीय संगीतकार को चुना गया? तो आंसर है इसका कौन? कुलदीप सिंह। 1984 से यह पुरस्कार जो है शुरू किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है लता मंगेशकर पुरस्कार, और इसके लिए 2018 के लिए किन्हें चुना गया? तो कुलदीप सिंह को। हाल ही में बापू नादकर्णी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो बापू नादकर्णी जो है खेल से संबंधित थे, जो एक क्रिकेटर थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन के अजूबों की सूची में किस भारतीय स्मारक को शामिल किया गया है? तो इस अजूबों की सूची में जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसका हाइट जो है 182 मीटर है, उसे शामिल किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सीआरपीएफ का नया महानिदेशक कौन है? तो आंसर है क्या? एपी माहेश्वरी। सीआरपीएफ का नया महानिदेशक एपी माहेश्वरी है। ठीक, अब सीआरपीएफ की बात करें, ठीक, तो इसका जो है स्थापना 1939 में हुआ था। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में गृह मंत्री ने कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है यह कर्म योद्धा ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने वाली है? तो आंसर है क्या? 5%, 5%। और 2021-22 के लिए भी इन्होंने जारी कर दिया कि 21-22 के लिए भारत की जीडीपी जो है 5.8% रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो बने हैं जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, यह भारतीय जनता या बीजेपी पार्टी के 11वें अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल 2022 तक निर्धारित किया गया है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब किस फिल्म को दिया गया? तो वह है 1917। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब 1917 को दिया गया गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के कितने व्यक्तियों को रूस में प्रशिक्षण के लिए चुना गया? ठीक है, तो 4 व्यक्तियों को रूस में प्रशिक्षण हेतु चुना गया है। और यह गगनयान मिशन क्या है, इसके संबंध में देखें तो 2022 में मानव सहित अंतरिक्ष यात्रा का एक मिशन बनाया गया है, जिसमें मानव भी इस मिशन में शामिल होंगे। ठीक है, तो इसके लिए 4 भारतीय वायुसेना के व्यक्तियों को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब जो है नोवाक जोकोविच ने जीता। ठीक है, 8वीं बार इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता। और कुल ग्रैंड स्लैम की बात करें तो इन्होंने अब तक 17 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, और अगर महिला एकल की बात करें ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के महिला एकल की, तो वो है सोफिया केनिन, जिन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कितने व्यक्तियों को 2020 पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? बात कर रहे हैं यहाँ हम लोग पद्म भूषण पुरस्कार की। और हमारे चैनल में पद्म भूषण 2020 के महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट जो इन्फॉर्मेशन है मैंने बता दिया है। ठीक है, अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा होगा तो बिल्कुल हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं और वहाँ वीडियो रखा हुआ है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो पद्म भूषण पुरस्कार या पद्म पुरस्कार से संबंधित सारे क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या है? 16 व्यक्तियों को जो है पद्म भूषण पुरस्कार दिया। यहाँ मैं ब्रीफ में थोड़ा बताना चाहूँ, 7 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया, 16 पद्म भूषण और 118 जो है जिन्हें पद्मश्री दिया गया। टोटल 141 लोगों को पद्म पुरस्कार इस वर्ष दिया गया। ठीक है, किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया? तो मरणोपरांत पद्म विभूषण किन्हें किन्हें मिला? तो ऐसे 4 व्यक्ति हैं, नाम याद रखना है, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस और स्वामी विश्वेशतीर्थ, जो एक पेजावर मठ के प्रमुख हैं। तो ऐसे 4 नाम हैं जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। ठीक, मैं एक बार और रिपीट करूंगा, जो हमारा पद्म भूषण या पद्म पुरस्कार जो है नहीं देखा है हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल के अंदर अभी भी वह वीडियो रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अनिरुद्ध जगन्नाथ को पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो वे मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, स्वामी विश्वेशतीर्थ जो पेजावर मठ के प्रमुख हैं, मरणोपरांत उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया। श्री वेणु निवासन को पद्म भूषण 2020 से सम्मानित किया गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह एक उद्योगपति हैं जो टीवीएस कंपनी के मालिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पीवी सिंधु को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पीवी सिंधु को पद्म भूषण 2020 से सम्मानित किया गया। मनोहर पर्रिकर को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण 2020 से, और इन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पद्मश्री 2020 से सम्मानित
प्रमुख नाम कौन है? तो देखें, जहीर खान, करण जौहर और अदनान सामी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उन्हें पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया। अब्दुल जब्बार कौन है? तो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है, भारत रत्न 2020 जो है कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया? अब आपको थोड़ा उलझाने के लिए पूछ सकता है, तो इस वर्ष ध्यान रखना है, भारत रत्न के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है, अर्थात अभी तक तो कोई घोषणा नहीं है। तो 0 व्यक्तियों को इस वर्ष 2020 के लिए भारत रत्न जो है देने की घोषणा की गई है। ठीक है, जीतू राय को पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया। वह किस क्षेत्र के हैं? तो वह खेल क्षेत्र के हैं, जो एक निशानेबाज है। क्लियर हुआ यहाँ तक? रानी रामपाल को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रानी रामपाल को पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, रानी रामपाल, जो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट देखें, प्रमुख व्यक्ति और पुरस्कार थोड़ा देख लेते हैं। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। आनंद महिंद्रा है प्रमुख व्यक्ति जिन्हें पद्म भूषण 2020 दिया। पंडित छन्नूलाल मिश्र को भी पद्म विभूषण 2020 दिया गया, और कंगना रनौत को पद्मश्री 2020 से नवाजित किया गया, और मनोहर पर्रिकर को पद्म भूषण 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये कुछ प्रमुख नाम थे। ठीक है, इस तरह से पद्म भूषण या पद्म पुरस्कार से संबंधित हम लोगों ने सारे क्वेश्चन जो है मैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लेकर आया, और इसके संबंध में सारी इन्फॉर्मेशन हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में है। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, आप उस लिंक पे जा करके हमारा पद्म पुरस्कार संबंधित वीडियो देख सकते हैं। ठीक, चलो आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, बीसीसीआई के पॉली उमरीगर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हमने इसे देख लिया है, जसप्रीत बुमराह। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो बीसीसीआई कैसी बॉडी है भाई, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के नाम से जाना जाता है, और इसकी स्थापना 1928 में, मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है सौरभ गांगुली। बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहने वाला है, बहुत से एग्जाम में यह पूछा भी जाएगा। ठीक है, सचिव की बात करें, बीसीसीआई के सचिव जो हैं अमिताभ चौधरी हैं। ठीक है, और पुरुष टीम के कोच अभी रवि शास्त्री, और महिला टीम की कोच जो है वो हैं तुषार अरोठे। तो ये बीसीसीआई के संबंध में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। आप सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बार बार मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप जीए भी करते जा रहे हैं, जनरल अवेयरनेस भी आपका प्रिपेयर होते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो सीआरपीएफ के जो महानिदेशक बने हैं नए, वो कौन है? एपी माहेश्वरी, जिनका नाम क्या है? आनंद प्रकाश माहेश्वरी। ठीक है, अब सीआरपीएफ की बात करें, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से जाना जाता है, और इसकी स्थापना जो है 27 जुलाई 1939 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है, और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय में अभी मंत्री कौन है? गृह मंत्रालय तो अमित शाह के अंदर में यह भी मंत्रालय है। ठीक है, और इसके एमडी या मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो कौन है? आनंद प्रकाश माहेश्वरी, एपी माहेश्वरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो कोलकाता पोर्ट का नाम बदल दिया गया अभी हाल ही में। कोलकाता पोर्ट जो है, ठीक है, उसका नाम बदलकर, कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से रखा गया है। ठीक, अब कोलकाता जो है कहाँ आता है? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल के इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने वाले हम यहाँ। ठीक, तो सभी राज्यों का ऐसे हमारे यहाँ तैयार हो जाएगा लेक्चर में कि हम सभी राज्यों के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेंगे, और हमें जनरल अवेयरनेस में पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो कि तृणमूल कांग्रेस की। ठीक है, यहाँ के गवर्नर या राज्यपाल की बात करें तो जगदीप धनखड़ हैं, और मुख्य न्यायाधीश टीबी राधाकृष्णन है। तो कोलकाता पोर्ट जैसे ही आया हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो पश्चिम बंगाल के इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे दिमाग में बैठ जाने चाहिए। ठीक है, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? जापान रहा।
ठीक, अब दो टर्म मिले हमें, एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स और एक जापान। दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 जो है जारी करता कौन है, हेनले एंड पार्टनर्स हैं। ठीक, और इसके अकॉर्डिंग जो है शीर्ष प्रदेश कौन है, तो जापान है, जापान के बाद सिंगापुर और सिंगापुर के बाद जर्मनी, और महत्वपूर्ण है भारत। भारत का स्थान कौन सा था, 84। ठीक, 84 स्थान पर भारत का स्थान है यहाँ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार। ठीक, जापान की बात करें, जापान की राजधानी जो है टोक्यो है, मुद्रा जापानी येन है, भाषा जो है जापानी है, और यहाँ के प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हेथम बिन तारिक अल सईद किस देश के सुल्तान हैं, तो वो जो है ओमान के सुल्तान बने हैं। अब यहाँ